अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के इंग्लिश कैलेंडर अनुसार 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू महासंघ ने भव्य श्री राम भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो मलदहिया चौराहे से प्रारंभ होकर लहुरा बीरचेतगंज बेनिया नई सड़क गिरजाघर होते हुए राजेंद्र प्रसाद घाट पर संपन्न हुई। काशी संभाग प्रभारी और कार्यक्रम के संयोजक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले वर्ष निकली भव्य श्री राम शोभा यात्रा भारत की पहली भव्य और ऐतिहासिक यात्रा थी, जो मोदी के संसदीय क्षेत्र से अयोध्या में श्री राम लला के राम मंदिर में विराजमान होने के उपलक्ष्य में निकली थी, जिसमें 3000 से ज्यादा सनातनी हिंदुओं ने बढ़-चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी और श्री राम मंदिर के बनने के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकली, जिसकी अगुवाई में 2 विजयी श्वेत अश्व चल रहे थे, जिनके पीछे रथ पर भगवान श्री राम जी प्रतिमा और कई मंदिरों के महंत विराजमान थे। साथ में ही 21 डमरू दल, 21 बटुक दल, गोरक्षपीठाधीश्वर आदित्यनाथ योगी महाराज, ब्रह्मलीन संत वैद्यनाथ जी महाराज श्री राम लला के कटआउट चल रहे थे और नगाड़ा, शहनाई, ढोल इत्यादि के आवाज ने भक्तिमय समा ही बांध दिया, मानो सामने ही प्रभु श्री राम हम सब के खड़े हैं और सभी भक्तजन उनके महिमा का गुणगान कर रहे हैं। दूसरी तरफ डीजे पर पुरुष वर्ग के साथ साथ मातृशक्ति वर्ग ने भी प्रभु श्री राम के प्रेम में नृत्य करते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुई। चारों तरफ राम भक्तों के जय जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण पूरा भक्तिमय हो गया था। आने जाने वाले पथिक भी प्रभु श्री राम के गान पर अपने को थिरकने से रोक नहीं सके। कार्यक्रम के सहसंयोजक आशीष श्रीवास्तव राजा भैया ने बताया कि इस अवसर पर संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी गण, सदस्य गण भी सम्मिलित हुए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति और अतिथि के रूप में कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट प्रयागराज के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा उपस्थित थे। साथ ही साथ हिंदू युवा वाहिनी के वाराणसी मंडल प्रभारी अम्बरीश सिंह भोला, संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष जयशंकर केसरी, रुद्र कुमार पाठक अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकोष्ठ वाराणसी मंडल प्रभारी तपेश्वर चौधरी, महानगर अध्यक्ष अभय श्रीवास्तव एवं कार्यवाहक महानगर अध्यक्ष संतोष सेठ, महानगर उपाध्यक्ष राम बाबू केसरी, महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल त्रिपाठी, महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज चतुर्वेदी, महानगर मंत्री शैलेश चौरसिया, महानगर मंत्री अनिमेश चंद्र गुप्ता, तो मातृशक्ति की प्रदेश महामंत्री रेखा श्रीवास्तव, प्रदेश मंत्री माधवी श्रीवास्तव, गरिमा श्रीवास्तव, हिरल श्रीवास्तव, समृद्धि राज, अंजू श्रीवास्तव, अमृता, डॉक्टर सोनी चौबे, चांदनी श्रीवास्तव ने भागीदारी की। गौरक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण दुबे, प्रदेश महामंत्री मनोज प्रजापति एवं प्रदेश उपाध्यक्ष संजय पांड्या और रामनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य, भैरवनाथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रतीक गुप्ता, वाराणसी व्यापार मंडल के अजित सिंह बग्गा, दशाश्वमेध व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष अनिल भट्टाचार्य, गिरीश श्रीवास्तव, कुमार श्रेय कुंवर, रुद्र प्रताप, अंजनी सिंह, प्रवीण अग्रवाल, संजीव श्रीवास्तव, बॉबी बसंत जायसवाल, राधेश्याम गुप्ता, राजेश्वर श्रीवास्तव, वशिष्ठ शर्मा, नीलेश दुबे, आशीष राज गुप्ता, रमन श्रीवास्तव, संतोष सोनकर, संजय सिंह, विकास यादव इत्यादि पदाधिकारियों ने की बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस श्री राम शोभायात्रा में सबसे बड़ा आकर्षण भगवान श्री राम की मूर्त प्रयागराज के बजरंगी जी का प्रभु श्री राम भक्त हनुमान के रूप में शामिल होना, राम जन्म योगी जी की शंखनाद, जिनके नाम बिना सांस तोड़े हुए 20 मिनट से ज्यादा देर तक शंखनाद करने का रिकॉर्ड था। उनके शंखनाद ने नई सड़क पर क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी को अपने इस हुनर से प्रशंसक बना लिया। साथ ही प्रयागराज महाकुंभ से आए हुए त्रिवेणी संगम मां गंगा का अमृत कलश, बंगाली कन्याओं का भक्तिमय शंखनाद करना आकर्षण का मुख्य केंद्र था। राम है तो राष्ट्र है, कृष्ण है तो धर्म है, शिव है तो रक्षा है और योगी है तो विश्वास है। श्री राम भारत की आत्मा है, राम है तो भारत है और विश्व में मर्यादा की जो शिक्षा देने वाले हैं या राष्ट्रीय एकता के भाव को जागृत करना है, तो राम के नाम के सिवाय और कोई नाम नहीं है। राम हमारी राष्ट्रीयता के प्रतीक है, राम भारतीयता के प्रतीक है। और आज का यह जो शोभा यात्रा है हमारे मनोज श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में निकल रही है, यह दूसरी शोभा यात्रा है और इनका प्रण है कि हम प्रति वर्ष हर वर्षगांठ पर इस प्रकार की विशाल शोभा यात्रा निकालेंगे। महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, जनपद वाराणसी से। आज ये काशी नगरी में भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है।
काशी वासियों में अत्यंत हर्ष का माहौल है इस शोभा यात्रा को लेके। ये शोभा यात्रा मलदैया से लेकर शुरुआत होगी। इसमें करीब 150 के करीब गाड़ियां हैं और 1 से 1,500 कार्यकर्ता यहाँ पे साथ में चलेंगे जुलूस में। इसका समापन राजेंद्र प्रसाद घाट पर होगा। और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना, यहाँ से लोग गए दर्शन किए। लेकिन ये जो यात्रा है इसके माध्यम से लोग भगवान राम के उपस्थिति की अनुभूति करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसको लेके काफी उत्साह है लोगों में। और भगवान राम के अगर एक भी आदर्श का हम अनुसरण करते तो हमारा पूरा जीवन धन्य है, सफल है। आज के युवाओं से यही हम कहना चाहेंगे कि जो है भगवान राम के आचरण से आप अगर एक भी गुण ग्रहण कर लेते तो आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। और यह कटु सत्य है, ऐसा कि पूरा समाज में आप परिवर्तन ले आ सकते हैं अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है और भगवान राम का अनुसरण करेंगे तो आप न्याय के मार्ग पर चलेंगे, कभी आपके अंदर गलत भावना नहीं पैदा होगी। इसके पीछे का उद्देश्य हिंदू धर्म के जो चीजें कम होती जा रही है, भावनाएं, उनका संस्कार लोगों के अंदर उसमें बढ़ोतरी हो, लोगों में जागरूकता है, धर्म के प्रति आस्था बढ़े और मानव मात्र के कल्याण के लिए लोग एकजुट हो। वाराणसी के विभिन्न सामाजिक संगठनों में जुड़ा हूँ और आज विश्व हिंदू महासंघ की ओर से ये जो भव्य शोभा यात्रा मनोज कुमार श्रीवास्तव जो विश्व हिंदू महासंघ के काशी संभाग के प्रभारी हैं और संत मरियम स्कूल के प्रबंधक भी हैं, उनके संयोजन में हर वर्ष निकलता है। श्रीवास्तव जी जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष है, बड़े ऊर्जावान है उनकी पूरी टीम। और चूंकि ये शोभा यात्रा हम लोग इसलिए निकालते हैं, ये विश्व हिंदू महासंघ का यह प्रयास है कि अपने जो प्रभु श्री राम थे वो जन जन के वो थे और भगवान राम का जो चरित्र था वो हम सभी के लिए, अगर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है तो भगवान राम अपने भाइयों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने कर्म के प्रति वो जागृति जो लाए, जो तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा, जो वाल्मीकि जी संस्कृत में लिखे और ये देव भाषा संस्कृत है, तो ये भगवान राम के चरित्र को पुनः युवा पीढ़ी जो आज अंग्रेजी मीडियम की पद्धति चल रही है, कहीं न कहीं हमारे भारतीय संस्कृति को युवाओं के बीच में जगाने का काम ये हमारे आपके समाचार चैनलों के माध्यम से जब जाएगा, चैनलों के माध्यम से समाज मीडिया के माध्यम जाएगा भगवान राम की शोभा यात्रा, तो जो युवा पीढ़ी है वो कहीं न कहीं राम को कहीं न कहीं वो विशुद्ध नहीं कर रही, लेकिन राम के चरित्र को आज मैं नागी पटानी सभा की लाइब्रेरी में हूँ, एमटेक किया हुआ लड़का है, कहा कि मैं अपने हस्तलेख देखना चाहता हूँ। तो ये कहीं न कहीं ये शोभा यात्रा ऐसे आयोजनों का वो है और आम जन जन को जोड़ने के लिए ये शोभा यात्रा का यह प्रयास है। और आज सभी मीडिया कर्मियों का आज जितने, क्योंकि ये भगवान राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किया आज पूरा विश्व उसको मान रहा है, बस देव कुटुंबकम भगवान राम के आदर्श में रहा और भगवान मर्यादा वही कहलाए। उन्होंने अपने घर को छोड़ा, अपने राजपाट को छोड़ा और आम जन को उन्होंने तारा और जो सत्य की लड़ाई और पिता के वचन को आज माता पिता के प्रति बच्चों के वो जो स्वभाव है वो निसंदेह पुराणों में लिखा गया है, जो अपने माता पिता को बसता है उसको आनंद पीढ़ी बसती है। तो भगवान राम की शोभा यात्रा के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे जन जन के नाम है। कहते हैं ना कि राम नाम सत्य है, भजो भाई सोई 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 सतगुण गोई, मतलब राम का नाम सत्य है, इसको सोते जागते भजना चाहिए। जितना भज लीजिए यह नश्वर शरीर से हमें मुक्ति मिलना है और वो प्रभु राम के ही चरणों में जाना है। तो आज इस शोभा यात्रा के माध्यम ये शोभा यात्रा मलदैया से होते हुए राजेंद्र प्रसाद घाट पर समाप्त होगी, लौराबीर होते हुए पूरे शहर को एक संदेश देने का यह कार्य विश्व हिंदू महासंघ के ये कम से कम 5,000 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखा गया और आमजन जो मिलते जाएंगे सभी का आप भगवान राम ही अतिथि है और हमारे जो मनोज जी है, अभय जी है, ये लोग एक हम लोग एक कार्यकर्ता है जिसे भगवान राम ने रावण को विजय प्राप्त किया, तो सभी का सहयोग रहा, एक गिलहरी का भी सहयोग रहा। तो एक संदेश है कि हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भव्य झांकी, भगवान राम ही अतिथि है, यही मुख्य अतिथि है, इनसे बड़ा कौन अतिथि हो सकता है। मैं अभय कुमार श्रीवास्तव विश्व हिंदू महासंघ का महानगर वाराणसी का अध्यक्ष हूँ। आज शोभा यात्रा निकालने को देखिए, राम के राष्ट्र में अगर हम भगवान श्री राम की शोभा यात्रा नहीं निकालें, इस राष्ट्र का और भगवान श्री राम का अस्तित्व क्या है? तो ये भगवान श्री राम का राष्ट्र है और हर जीव भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में शामिल है, यह महसूस करने की बात है। इसमें हम संख्या के वर्ग नहीं कर सकते
कि कितने लोग हैं, इसमें हवाओं का वेग भी अगर आप सुनेंगे तो वो श्री राममय है। तो मेरा तो मानना यह है कि वनस्पति से लेके जीव जंतु से लेके और आप सबके साथ, आपके हृदय में भी श्री राम है, मेरे भी हृदय में श्री राम है। तो ये हर हृदय की एक शोभा यात्रा है। ये शोभा यात्रा कहाँ से निकाली जाएगी और समापन कहाँ पर होगा? ये शोभा यात्रा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मलदहिया से शुरू होगी और ये लहुरा बीर होते हुए चंद्रशेखर आजाद के शौर्य को नमन करते हुए बेनियाबाद से नई सड़क गिरजाघर होते हुए गोदौलिया होते राजेंद्र प्रसाद घाट पे जाके माँ गंगा के श्री चरणों में, और राम मंदिर वहाँ है, वहाँ आरती होकर इसका समापन होगा। संख्या तो सर इस समय काशी में जितने भी लोग हैं वो सभी आमंत्रित हैं। अब अपने वर्ग के अनुसार वो लोग जहाँ से जैसे भी जुड़ेंगे होंगे, लेकिन तब भी 2-4 हजार लोगों की संख्या इसमें मौजूद रहेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान श्री राम का राष्ट्र है और उसमें हम क्या कहना चाहेंगे, ये तो उनके हैं, हम सब उन्हीं के भक्त हैं, दास मात्र हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए हैं। हमारे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।